आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस तरीके से छोटे बच्चों की फ्रॉक बनाना। तो ये हम कपड़ा ले लिए हैं, ये कपड़ा 2 फोल्ड में है। अब इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। ये कपड़े के 4 फोल्ड हो गए हैं। अब हम यहाँ ऊपर की साइड एक सीधा निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम 4 इंच पर कंधे का निशान लगा लेते हैं और एक निशान हम यहाँ पर 5 इंच पर लगा लेते हैं। ये हमारा आर्म होल का निशान है और एक निशान हम यहाँ पर 6.5 इंच पर लगा लेते हैं। ये हमारा सीने का निशान है। अब हम इन निशान को मिला लेते हैं। अब यहाँ से कमर का 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को भी इस तरीके से मिला देंगे। अब हम यहाँ थोड़ी गोलाई लेंगे। अब हम यहाँ पर गले का निशान लगा लेते हैं। तो ये 2 इंच चौड़ा और ये 3 इंच लंबा, इस निशान को भी हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर कंधे के पास आधा इंच का तिरछा निशान लगा लेंगे ताकि गला सही से बैठ जाए। अब हम इस निशान पर कटिंग कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम सेम इसी कलर का एक अस्तर का पीस लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो अभी ऊपर का पार्ट कटिंग किए हैं इसको इस तरीके से रख देते हैं और सेम इसी के अनुसार कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा अस्तर का कपड़ा भी कटिंग हो गया है। अब हमें नीचे के घेर की कटिंग करनी है। तो ये हम कपड़ा ले लिए हैं, इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। यहाँ हम 9.5 इंच का कपड़ा लेना है, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम अलग कर दिए हैं। ये भी 4 फोल्ड में है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इस कपड़े की छटाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगा लेते हैं और इस साइड में भी 3.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और एक निशान यहाँ बीच पर लगा लेते हैं और इस निशान को गोलाई में मिला लेते हैं और अब इस निशान पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा कमर का भाग भी कटिंग हो गया है। ये हमारा नीचे का घेर भी कटिंग हो गया है। ये हमने इसको 2 तह में कटिंग किए हैं। एक तह को हम इस तरीके से रख लेते हैं और इस तरह से इसके ऊपर इस तरीके से तिरछा रख लेते हैं। तो ये हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो ये हमने ऊपर का पार्ट ले लिया है, ये अस्तर है और ये मेन पार्ट है। अब हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख लेते हैं और यहाँ से हम इसके किनारे पर एक बूट की सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा लेते हैं। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब हमें इसके किनारे पर चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लिए हैं। सेम इसी तरीके से हम पीछे का पार्ट लेते हैं, इसको भी हम इस तरीके से रख लेते हैं और इसके भी किनारे पर एक बूट की सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कट लगा रखे हैं ताकि बच्चों को पहनाने में आसानी हो सके। हम इसके किनारे पर सिलाई लगा लिए हैं। अब यहाँ भी हल्के हल्के कट लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं।
ये सीधा हो गया है। अब यहाँ पर भी इसके किनारे पर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम ये दोनों पार्ट लेकर इस तरीके से रख लेते हैं। अब हम इसके कंधे को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम आधा इंच का दबाव देंगे और यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा कंधा जुड़ गया है। अब हम इस तरीके से कुछ पट्टियाँ लेंगे। ये पट्टियाँ 2.5 इंच चौड़ी है। इस सारी पट्टियों को जोड़ लेते हैं। अब हम इन पट्टियों पर इस तरीके से छोटी छोटी चूनट डालते हैं। ये देखिए इस तरीके से झालरी बन गई है। अब हम इस झालरी को यहाँ पर इस तरीके से लगा लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ 1 इंच पर निशान लगा के इस पर सिलाई लगा देंगे दोनों साइडों में, और ये सिलाई हम डबल लगाएंगे। ये हमारी दोनों साइडों में सिलाई लग गई है। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। ये देखिए ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम ये घेर वाला पार्ट लेते हैं। इन दोनों घेर में इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमें दोनों पार्ट में सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो ये देखिए दोनों पार्ट में सिलाई लग गई है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरीके से सेट कर लेते हैं। और इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये दोनों पार्ट इधर उधर ना हो। अब इस घेर के ऊपर इस तरीके से ये ऊपर का पार्ट रखना है और यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लग गई है। अब हम यहाँ ऊपर की साइड भी इस तरीके से किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा
हमारी फ्रॉक की सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे कपड़े के फूल बनाएंगे। तो ये देखिए हम फूल बनाते हैं। ये कुछ फूल बन गए हैं। अब हम इन फूलों को इस फ्रॉक पर इस तरीके से लगा देते तो ये देखिए कितना सुंदर दिखने में लग रहा है। अब ये पीछे की साइड कट है, यहाँ पर एक हुक लगा लेंगे। तो ये हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। अब चाहे तो आप भी इस तरीके की फ्रॉक बना सकते हैं अपने घर पर।